अभी आप देख रहे हैं बरवाला से सीधी तस्वीर और बरवाला में हम लोग हैं और यहाँ पे भाईचारा एक संगठन है। उस संगठन ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। उस फैसले को लेकर बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग और यहाँ पे रामकेश बंसल जो चेयरमैन के प्रत्याशी उनको बुलाया गया है। किन कारणों से क्या होगी मीटिंग में और किस तरह के फैसले लिए गए उस पर आपको गौर फरमाएंगे, यहाँ पे दिखाएंगे किस तरह की तस्वीर आएगी और क्या निचोड़ निकाला है यहाँ के एक तरह से संगठन ने, क्या फैसला लिया है उस पर देखते हैं क्या रहता है। और आइए आपको दिखाते हैं यहाँ की तस्वीर जो कि इनका स्वागत भी किया जा रहा है, लेकिन है क्या मामला पूरी जानकारी लेंगे हम लोग। यहाँ के विधायक जोगीराम सिहाग जी से बात भी करेंगे, जानेंगे किस तरह का फैसला था, क्या कारण थे जो आपको इस समय बुलाया गया यहाँ पर। जैसे आज बरवाला की जो भाईचारा संगठन है जो कि सामाजिक कार्य करते हैं, उस संगठनों ने भी आज समर्थन दिया है। पूरी हम जानकारी लेंगे। तस्वीर आपने देखी जैसे कि वहाँ पे कितनी भीड़ है, कितनी काफ़ी संख्या में वोटिंग भी हुई है, उसी के चलते किसके समर्थन में ज़्यादा मिला है बात करेंगे सिहाग साहब से। सिहाग साहब नमस्कार। नमस्ते। जैसे कि बरवाला की भाईचारा संगठन का एक तरह से आज मीटिंग हुई है और काफ़ी जद्दोजहद के बाद एक नतीजा निकल के आए, वो भी आप लोगों के पक्ष में। क्या लग रहा है आपको, किस तरह से पहले कोई समर्थन दिया गया था या विरोधाभास क्यों हुआ? फिर मैं बताता हूँ, बरवाला शहर के अंदर भाईचारा संगठन बना हुआ है नौजवानों का, और वो भाईचारा संगठन ने हमेशा शहर की जो समस्याएं होती हैं उनको उठाने का समय समय पर काम करते हैं और वो समस्याएं जो है हल करवाने का काम भी करते हैं। तो उनका भी आज दायित्व बनता है कि भाई शहर के जो है 5 साल के लिए जो सरकार बने उसका जो है फैसला करें। तो उन्होंने अपना संगठन को बुला के पूरी की पूरी टीम जो 19 के 19 वार्डों में उनका संगठन है, और उन्होंने सभी को बुला के उनके 30 मेंबर जो थे वहाँ पे मौके पे जो पदाधिकारी जो उन्होंने चुने, भाई सचिव जो है वो उसके और प्रधान उनका वो करके उन्होंने पर्चियाँ दी सबको, और सबको स्वतंत्र रूप से कहा कि भाई हमने फैसला करना है, आज आप अपने अपने प्रत्याशी का नाम लिख के इस पर्ची पर रखें, जिसकी उन्होंने रिकॉर्डिंग भी की बताते हैं। और जब उस पर्ची का परिणाम आया तो उसमें से मेरे को धीरज प्रधान जो इनका बरवाला शहर का बना हुआ है उसने मतलब जो बताया कि भाई 30 में से 24 पर्ची जो है रामकेश के पक्ष में आई है, निकली है, 1 पर्ची रमेश बैटरी वाले के पक्ष में निकली है और 4 पर्ची राकू के पक्ष में निकली है। तीनों का उन्होंने डाल दी थी। तो उन्होंने बहुमत के आधार पर ये फैसला लिया कि भाई भाईचारा संगठन जो है भाई रामकेश को पक्ष में जो है निर्णय लिया हुआ है, और रामकेश को बुलाकर उनको सम्मान भी करेंगे, माला पहनाएंगे। और उन्होंने खुशोम टेलीफोन किया, रामकेश को भी किया और मुझे भी किया। आगे भाई विधायक को भी बुलाएंगे, उन्होंने हम दोनों को बुला के माला डाल के अपना निर्णय सुनाया, जो कि एक भाईचारा संगठन के नौजवानों की सोच को ये दर्शाता है कि इस संगठन के अंदर किस प्रकार के नौजवान हैं। वाकई में जो है उनका फैसला करने का तरीका से मैं प्रभावित हूँ और उनकी सोच को दाद देता हूँ और उनको बधाई देता हूँ कि वो जिस प्रकार से किसी की परवाह न करते हुए बरवाला शहर की समस्याओं को प्रमुख रूप से उठाते हैं। आज उन्होंने उसी प्रवृत्ति को आगे बढ़ाते हुए तो ये आज ये फैसला लिया कि हम जो है भाईचारा संगठन जो है खुद जो है अब रामकेश के पक्ष में जो चाबी का निशान लेकर जेजेपी और बीजेपी ने मैदान में उतारा है, सरकार का हम जो है समर्थन करते हैं और हम खुद उसके प्रचार में कल से जुटेंगे। तो आपको लगता था कि भाईचारा संगठन भी इस तरह से आपको समर्थन देगा? नहीं, ये मुझे ऐसा नहीं था, ना मेरा संपर्क था। ये तो उन नौजवानों की सोच है, मैं उनकी दाद देता, उनने अपना खुद का फैसला है। जैसे उन्होंने सर्वसम्मति से ना कर के पर्चियाँ डाली, वोट डाला, ताकि कि किसी के भी दिमाग में ये नहीं आए कि किसी ने ज़बरदस्ती कह रहा है कि बोला जी आप इनको समर्थन दो। इस तरह का फैसला अगर वोटिंग करके किया तो आपको ये कितना बड़ा फैसला लिया उन्होंने? ये फैसले इस तरह के जो फैसले उसके लिए स्वतंत्र रूप से लिए जाते हैं बहुमत के आधार पर, तो वो फैसले सिरे चढ़ते हैं। यदि अगर प्रधान जो धीरज है इनका बरवाला शहर का, वो 5 आदमी कह देते हुए हमने निर्णय ले लिया हम रामकेश के पक्ष में, हो सकता है कि उनमें से काफ़ी साथी ये कह देते हमें पूछा नहीं गया। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है ताकि ये फैसला जो है उस अपना प्रभाव छोड़ सके। जैसे कि डोर टू डोर भी अभियान चल रहा था, मार्केट पे आपने किया, गांव में भी जा रहे हैं, अलग अलग इलाकों में गुपचुप मीटिंग भी आपकी चल रही है जैसे हमें पता चल रहा है। अगर इस तरह से खुल के लोग सामने आएंगे तो फिर आने वाले समय में किस तरह से होगी, चुनाव का क्या रहेगा? ऐसे है, आज के दिन जो है बरवाला शहर के कुछ व्यापारी साथी जो होते हैं जो खुल के कभी नहीं आते, सिर्फ वही लोग हैं
जो अपनी दुकान तक सीमित और अपना फैसला जो खुल कर नहीं बता रहे, अंदर तो बताते हैं। आज हमारा मेरे अपने खुद के वार्ड 12 और वार्ड 14 के नुक्कड़ मीटिंगें थी, वहाँ लोग खुल के आ रहे थे, मेरे साथ चल रहे थे, और उन्होंने ये कहा कि हमने ये जो है इन साथियों ने जो है आपके पक्ष में फैसला लिया हुआ है, तो हम जो है चाबी के निशान पे वोट करेंगे और भारी बहुमत से जिताएंगे। जैसे कि पिछले दिनों की अगर बात करें, थोड़ा सा असमंजस की स्थिति थी कि तिकोना मुकाबला है, चौकोना है, अब क्या परिस्थिति आपको क्या लगती है, किस तरह की अभी परिस्थितियाँ हैं यहाँ पे चुनाव को लेकर? वैसे मुझे तो पूर्ण रूप से आश्वस्त था, क्योंकि मैं बरवाड़े की सोच का पता है मुझे कि वो सही आदमी के पक्ष में अपना निर्णय देते हैं, और अब धीरे धीरे वो जो है उनका निर्णय सामने आ रहा है, तो निश्चित रूप से हम निश्चिंत हैं। आगे भाई भाजपा और जजपा का जो कैंडिडेट है वो बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहा है। तो कंपटीशन का कोई खाना नहीं है फिर? नहीं, कंपटीशन का मतलब कोई भी नहीं का, कोई भी नहीं है। तो जैसे कि जा रहे हैं वार्ड में, तो कुछ लोग कहते भी होंगे विधायक जी हमारा काम रह गया, इतने दिन हो गए, इस तरह की शिकायत भी आती होगी, उनको किस तरह से सांत्वना दे रहे हैं? आते हैं, उनको मैं यही कहता हूँ, देखो भाई एक दिन में काम सारे नहीं होते, अब चुनाव का समय है, अब तो आप मुझसे कुछ भी हाँ भरवा लो, अब जो टेलीफोन करने के हैं वो टेलीफोन करवा लो सिर्फ। यदि अगर नहीं होता है तो 19 तारीख के बाद भी मैं यहीं रहूँगा, पहले भी यहीं था, मुझे आके बता देना या मुझे बुला लेना, मैं आके मतलब जो आप लोगों की जो भी छोटी छोटी समस्याएं, अभी यहीं एक लाइट नहीं जल रही थी, लाइट की समस्या है, एक सीवर की समस्या, इस तरह जो रूटीन की समस्याएं, वो समस्याएं कोई लंबी चौड़ी समस्या वो तो काम चालू है, वो तो मैंने कर रखा है। प्रधान पद के जैसे चेयरमैन के चुनाव के लिए तो आप जा रहे हैं और सभी आपके कार्यकर्ता बीजेपी के सभी लगे हुए हैं एक तरह से। अगर हम लोग बात करें पार्षद को, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी या जेजेपी के कुछ ऐसा इशारा आप लोग जो कर रहे हैं, जिनको कि थपकी लग रही है, क्या उन लोगों का भी आप लोग कर रहे हैं सपोर्ट? ऐसे पार्षद का हमारा भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का कोई निर्णय नहीं है। पार्षद का जो है बिना सिंबल के लड़ रहे हैं, और जनता, मैंने कहा बरवाड़ा की जनता जागरूक है, वो अपना पार्षद सही चुनेगी, मुझे पूरा विश्वास है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी जेजेपी के सांझे प्रत्याशी जैसे आपने चेयरमैन को उतारा, उसी तरह से अगर पार्षद को उतारते तो आपको नहीं लगता कि विकास की तस्वीर और ज़्यादा बढ़ती आगे, क्योंकि 4 इंजन की सरकार होती है आपकी ग्राउंड पे? नहीं, 4 इंजन की है, पार्षद का तो एक मेंबर होता है, मेंबर को हमारे नेतृत्व ने, शीर्ष नेतृत्व ने उचित नहीं समझा होगा। देखो, हमें तो शीर्ष नेतृत्व होगा, दोनों पार्टियाँ जो फैसला करती हैं उसको सिरे से ढाना होता है। यदि अगर वो फैसला इस पक्ष में ले लेते तो हम उनके लिए भी वही करते। उन्होंने फैसला लिया, अगर पार्षद जो है हम मतलब जो है बिना सिंबल के जो है भाईचारा के हिसाब से लड़ेंगे, चाहे कोई लड़, चाहे हमारी पार्टी के दो भी हो सकते हैं, हमारी दोनों पार्टियों में पार्षद भी हो सकते हैं वहाँ पे, तो हमने खुले छोड़े हुए हैं। हमारे लिए जो 2 पार्षद, हमारे 2 कार्यकर्ता पार्षद का लड़ रहे हैं, तो हमारे लिए दोनों बराबर हैं। 4 लड़ रहे हैं, चारों बराबर हैं। 1 लड़ रहे हैं तो वहाँ के वार्ड के जनता की सोच पे छोड़ा हुआ है, हम पक्षपात नहीं कर रहे पार्षद का उसमें। सर, अगर लगता है कि कोई भी पार्षद विपक्ष का अगर कोई किसी का ठप लगा हुआ है कि हाँ ये कांग्रेस पार्टी का है या इनेलो का है, अगर वो जीत के आता है, तो आपको लगता है फिर अगर चेयरमैन आपका बन जाए, विधायक आप हो, सरकार आपकी है, तो कांग्रेस पार्टी का पार्षद को पूरी तरह से आप काम करने की छूट देंगे? नहीं, पार्षद जो है, कांग्रेस तो है नहीं कहीं पे मैदान में। अगर बाई चांस आ जाता है कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता लड़ रहा है, कोई भी है नहीं, कांग्रेस है नहीं, आएगा कहाँ से? आज जो या तो भाईचारे में लड़ा हुआ है, या हमारा कार्यकर्ता लगा हुआ है, या हमारा साथी लगा हुआ है जो पार्षद का चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस बाई चांस अगर कोई आ जाए, तो आप जैसे विकास की अगर बात करें, जैसे वार्ड की अगर बात करें, वार्ड में पार्षद को महत्व देंगे या जनता की समस्याओं को? कांग्रेस पार्टी तो इस देश में भी नहीं बची है, और प्रदेश में आपने देख लिया 10 तारीख को, और बरवाड़ा शहर में तो नाम लेवा नहीं है कांग्रेस पार्टी का। आप बता दो, आप स्वयं बता दो कौन पार्टी कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे प्रत्याशी हो सकता है? कोई है ऐसा? कभी कोई फिरता? अरब तो सारे सारे जो है ना चुप बैठे हैं, उनको बेचारों को यही नहीं पता आग भाई कौन सा कांग्रेसी है। वो क्या नाम है अपना, घोड़ेला कांग्रेसी है। विधायक जी कई जैसे घोड़ेला जी हैं, घोड़ेला जी के समर्थक का कोई कैंडिडेट हो? भूपेंद्र गंगवा जी हैं, वो पार्षद हैं, वो न प्रत्याशी हैं, या कोई और तीसरा आ रहा है, हमें तो ये नहीं पता, ना बरवाड़ा के लोगों को पता। मैं वही कह रहा हूँ, अगर उनके समर्थक का कोई पार्षद जीतता है तो आप चेयरमैन पे आपका बंदा है, आप स्वयं हो, सरकार आपकी है, तो क्या विकास में आप उस बंदे को देख के विकास कराएंगे या आप वार्ड की जो समस्या उसको अहमियत देंगे? यहाँ पर कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता, कांग्रेस समर्थित कोई भी पार्षद का चुनाव नहीं लड़ रहा। यहाँ पर या तो भाईचारे के से लड़ रहे हैं, या हमारी पार्टियों के हमारे ही 2-2, 4-4 साथी चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें से बनना वो हमारे हैं ऑलरेडी।
और रही बात कोई ऐसा साथी आ भी जाए लेकिन है नहीं मैदान में, आएगा कहाँ से, तो दिक्कत नहीं है हमें कोई किसी। तो विकास में पूरे उसके साथ पारदर्शिता के साथ करेंगे। बिल्कुल, जो समस्याएं हैं वो विधायक की, वो पार्षद की, वो एमपी की, वो चेयरमैन की, उनकी साझी समस्याएं होती हैं, उनको सब मिलकर उसको हल करें। जैसे जैसे चुनाव की वोटिंग की समय नज़दीक आ रहा है, उस हिसाब से आप जनता से क्या उम्मीद लगाए बैठाएं? जो आपका पारा इस समय जो चल रहा है ये बढ़ता ही जाएगा, कुछ समय आएगा, कुछ ऐसी स्थिति आएगी ये इसमें कुछ टकराव की स्थिति भी होगी? ना, टकराव टकराव तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी बरवाड़ा शहर के शांति प्रिय लोग हैं, ये शांति से चुनाव लड़ेंगे और मेरी भी ये अपील है कि वे चुनाव आते रहते हैं, चुनाव आगे भी आएंगे, आपसी भाईचारा बनाए रखें, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की टकराव की स्थिति ना आने दें, और जो बुद्धि रखते हैं, जो सोच अच्छी रखते हैं, ये उनकी सबसे पहले जिम्मेवारी बनती है कि वो भाईचारे को ख़राब ना होने दें। कुछ सुनने में ये भी आया, रूमर फैल रहा है, कई लोग कहते हैं कि पैसे का भी बांटेंगे लोग, इस तरह से वोट खरीदने का काम करेंगे। सरकार आपकी है, आपके ऊपर सवाल खड़े होते हैं, अगर प्रशासन की तरफ से किस तरह के कदम उठाए जाएंगे भविष्य में, इस तरह की कोई भी बस्तियाँ हैं कहीं भी शराब की वो ना हो, पैसे नहीं बांटे जाए, ताकि लोग एक अपने ईमानदारी से वोट करें, उसके लिए मैं जनता से भी अपील करता हूँ इस तरह के बहकावा में ना आए, और मैं जो इस तरह कार्य करने वालों को सचेत करता हूँ, यदि अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिल गया तो प्रशासनिक कानूनी रूप से उस व्यक्ति को जो है बख्शा नहीं जाएगा। यदि अगर कहीं पर भी हमें दिखाई देगा आगे ये पैसे बांट रहा है, ये शराब बांट रहा है, ये गलत तरीका अपना रहा है, कानूनी रूप से उसको सज़ा दिलाने का काम करेंगे। चाहे वो कोई भी हो, चाहे पार्टी का हो, चाहे दूसरी पार्टियों का, चाहे निर्दलीय हो, कोई भी हो, हमारी पार्टी के मत ये रीत है ही नहीं, हम तो कभी करते ही नहीं है हमारी पार्टी में तो। लेकिन किसी साथी ने, मुझे नहीं लगता ऐसा करेगा, लेकिन किसी ने हिम्मत की, गुस्ताखी की, तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, उसका मतलब जो है उसको उसकी सज़ा अवश्य मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने। धन्यवाद। जैसे कि रूमर फैल रहा था, हम बात कर रहे थे, उसी तरह से लोग कह रहे थे आने वाले समय में जैसे जैसे चुनाव की प्रक्रिया बढ़ेगी उस हिसाब से लोग लालच भी देंगे, वोट खरीदने के प्रयास भी करेंगे। उसको लेके हमने विधायक वर्तमान में जो है जोगीराम सिहाग जी से बातचीत की, इन्होंने कहा भी कोई भी ऐसी हरकत करेगा, कोई भी वोटरों को बरगलाने की कोशिश करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरे प्रबंध है और साथ ही साथ सरकार भी इसको लेकर चिंतित है कि भविष्य में इस तरह की कोई भी इस तरह की ना हो, निष्पक्ष तौर से चुनाव हो, निष्पक्ष तौर से लोग जाकर आराम से वोटिंग करें।